प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसके सभी लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। सेकंड जो बुक है उसके 6 लेसन के यूनिट टेस्ट होने से पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बता दिए थे, लेकिन अब मैं 7th लेसन का रिवाइज कराने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से हैं वो देखिए। लेसन का नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, जन आंदोलनों का उदय। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मास मूवमेंट मीन। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मास मूवमेंट मीन, जन आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो द मास मूवमेंट इन विच पीपल रिवोल्ट फॉर देयर डिमांड्स। मास मूवमेंट वो मूवमेंट होता है, जन आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जिसमें लोग अपनी डिमांड्स के लिए रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। या देखिए, द मास मूवमेंट इन विच पीपल रिवोल्ट फॉर देयर डिमांड्स। मास मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिसमें लोग अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए रिवोल्ट करते हैं, विरोध करते हैं, वो मास मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर देयर। कितने प्रकार के जन आंदोलन होते हैं? तो जन आंदोलन 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बड़े क्वेश्चन जब आपको बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो मास मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है, मास मूवमेंट इन डेमोक्रेसी डैश इट। जो लोकतंत्र के अंदर जो जन आंदोलन है वो कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? तो मास मूवमेंट इन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ इट, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जो मास मूवमेंट है वो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं या मजबूत करते हैं? तो उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो द मास मूवमेंट इन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ्स इट, मास मूवमेंट लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन वाज रिलेटेड टू। एक मास मूवमेंट चलाया गया था, ये चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चिपको आंदोलन वाज रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये जो चिपको आंदोलन है वो एनवायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू विच स्टेट चिपको आंदोलन इज रिलेटेड। चिपको आंदोलन कौन से स्टेट से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? ये जो चिपको आंदोलन है वो कौन से राज्य में चलाया गया? वो राज्य का नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ये चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वनों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको रोकना। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वनों का जो शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। व नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड था? इसमें क्या किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू, इसमें आर्थिक मुद्दे भी थे। एंड रिलेटेड टू सोशल इशू, और सामाजिक मुद्दों पर भी आधारित था। जो चिपको मूवमेंट है वो तो केवल एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, जबकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसमें 3 प्रकार के मुद्दे रहे थे। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड था, इसमें इकोनॉमिक इशू भी थे और सोशल इशू भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच आंदोलन मेधा पाटेकर इज रिलेटेड। जो मेधा पाटेकर है वो कौन से आंदोलन से रिलेटेड थे? मेधा पाटेकर कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी? वो आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ऑफ दलित मूवमेंट इज। जो दलित आंदोलन चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? ये महाराष्ट्र में चलाया गया था दलित मूवमेंट। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिंग चेंज इन द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज में परिवर्तन। ब्रिंग चेंज इन एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज में परिवर्तन लाना, ये दलित मूवमेंट का उद्देश्य था। दूसरा जो उसका उद्देश्य था, टू स्टॉप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण को रोकना। तीसरा, टू स्टॉप दलित
एक्सप्लॉइटेशन, और दलितों का जो शोषण हो रहा था उसको रोकना। जो दलित मूवमेंट चलाया गया था महाराष्ट्र के अंदर, उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ब्रिंग चेंज इन द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के अंदर परिवर्तन लाना। टू स्टॉप इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड टू स्टॉप दलित एक्सप्लॉइटेशन। दलित एक्सप्लॉइटेशन, दलित और आर्थिक दोनों ही शोषण को रोकने का मुख्य उद्देश्य था दलित मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ सतनामी आंदोलन वाज। सतनामी जो आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य केंद्र कौन सा था, कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़। मतलब सतनामी जो आंदोलन था वो छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मैहर आंदोलन टू प्लेस। जो मैहर आंदोलन था वो कौन से राज्य में चलाया गया? वो राज्य था महाराष्ट्र। मैहर आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। उस आंदोलन का नाम बताना है जो 1920 में शुरू हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्योतिबा फूले। किसके नेतृत्व में? जो एक सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फूले, जो दलितों के लिए काम करते थे। तो विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्योतिबा फूले। 1920 के अंदर शुरू किया गया आंदोलन जो कि ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चलाया गया था, वह आंदोलन कौन सा था? एंटी कास्ट मूवमेंट। एंटी कास्ट मूवमेंट, देखिए एंटी कास्ट मूवमेंट का मतलब होता है जाति विरोधी आंदोलन। एंटी कास्ट मूवमेंट ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम एंटी लिक्योर मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज रिलेटेड। देखिए जो आंध्र प्रदेश के अंदर शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था, एंटी लिक्योर मूवमेंट चलाया गया था, वो क्यों चलाया गया था? टू होम, किसके द्वारा, कैसे चलाया गया? टू होम एंटी लिक्योर मूवमेंट आंध्र प्रदेश वाज रिलेटेड। आंध्र प्रदेश के अंदर शराब विरोधी आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ लिक्योर, शराब को बेचने पर प्रतिबंध लगवाया गया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ लिक्योर मतलब शराब बेचने पर प्रतिबंध लागू करवाना चाहती थी महिलाएं, इसलिए एंटी लिक्योर मूवमेंट आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वुमेन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत के अंदर महिला आयोग कब बनाया गया? महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए वुमेन कमीशन मतलब महिला आंदोलन भारत में कब बनाया गया? वो है 1992, 1992 के अंदर महिला आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड। सूचना का जो अधिकार है वो भारत में कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन भारत के अंदर 2005 में लागू हुआ। ध्यान दीजिए, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। देखिए अभी आपको बताया था कि वुमेन कमीशन कब बनाया गया इंडिया के अंदर, 1992 के अंदर। तो अब ये है कि जो नेशनल वुमेन कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसका मुख्य काम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था बनाने का? तो पहला उसका है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट। सबसे पहला उसका एम है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो नेशनल वुमेन कमीशन जो कि बनाया गया था 1992 के अंदर, उसका पहला उसका एम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। दूसरा उसका एम है वर्क अगेंस्ट वुमेन वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन। जहां कहीं भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा या उनका शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ काम करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। वर्क्स अगेंस्ट वुमेन्स वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन, महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा और उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। तीसरा, टू सजेस्ट फॉर अपग्रेडिंग वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और महिला आयोग का काम क्या है? सुझाव देना कि किस तरह से महिलाओं का विकास और महिलाओं के एजुकेशन को अपग्रेड किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा पर और महिलाओं के विकास पर ये ज्यादा ध्यान देता है। तो ये नेशनल वुमेन जो कमीशन है 1992 के अंदर बनाया गया, नेशनल वुमेन कमीशन, उसका काम है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और शोषण को रोकना और महिलाओं की शिक्षा और उसके विकास पर ध्यान देना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एम ऑफ चिपको आंदोलनवाद। जो आपको पता है कि चिपको जो आंदोलन है वो उत्तराखंड के अंदर चलाया गया था, लेकिन चिपको आंदोलन का मेन एम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, केवल प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, टू स्टॉप फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वनों का जो विनाश हो रहा है उनको रोकना, वनों की सुरक्षा करना चिपको आंदोलन का मेन एम था। एम ऑफ चिपको आंदोलन वाज टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर फ्रॉम वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा। देखो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के द्वारा किसानों का एक संगठन बनाया गया था, वह संगठन का नाम क्या था? डैश was an organization of, किसका एक ऑर्गेनाइज, किसका संगठन? फार्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के किसानों का एक संगठन का नाम था इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम दिया गया उसका? इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन का नाम था इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। सी पॉइंट है एंटी लिक्योर मूवमेंट वाज ए सेल्फ स्टाइल मूवमेंट ऑफ, जो एंटी लिक्योर मूवमेंट था वो अपने ही शैली में चलाया गया एक आंदोलन था, लेकिन किसके द्वारा? एंटी लिक्योर मूवमेंट आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, लेकिन वो किसके द्वारा चलाया गया? वुमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। तो इसमें आएगा मूवमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज फॉर रिवर। ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो किस रिवर के लिए चलाया गया? तो रिवर इसमें पहले पता नर्मदा लिखा हुआ है, तो वो रिवर कौन सी है? नर्मदा। मैच द फॉलोइंग। अब इसमें दिया है कि चिपको आंदोलन, एंटी लिक्योर मूवमेंट, दलित पैंथर्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब कब चलाए गए, ये इनकी सन दिया गया है, टाइम दिया गया है कि ये कब चलाया गया था। तो जो चिपको मूवमेंट है वो चलाया गया था 1973 में, उत्तराखंड के अंदर चलाया गया था, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एंटी लिक्योर मूवमेंट ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया, लेकिन महिलाओं के द्वारा चलाया गया, लेकिन कब चलाया गया? ये 1992 में, 1992 में चलाया गया ये एंटी लिक्योर मूवमेंट। इसी तरह से दलित पैंथर से महाराष्ट्र में चलाया गया था, तो समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, दलितों का एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए और जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए दलित पैंथर्स नामक एक आंदोलन चलाया गया महाराष्ट्र के अंदर दलित स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये चलाया गया था 1972 में। ये कब चलाया गया था? 1972 में चलाया गया था। इसी तरह से नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है नर्मदा रिवर के लिए चलाया गया था। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत से इशू थे, इसमें सोशल इशू भी थे, इकोनॉमिक इशू भी था और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के एनवायरमेंट इशू भी था। ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन वो 1988-89 के अंदर 1988 और 89 में चलाया गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, चिपको मूवमेंट 1973, एंटी लिक्योर मूवमेंट 1992, दलित पैंथर्स 1972 और नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया 1988-89 1988-89 के अंदर। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी बच्चे मेरे को सेंड करेंगे। थैंक यू।